लास्ट टाइम जो है हमने केकूल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और अभी जो है हम लोग पढ़ते हैं बच्चे ऑब्जेक्शन टू क्या है जी केकूल स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस ऑब्जेक्शन टू क्या है जी केकूल स्ट्रक्चर। जी बच्चे बारी बारी हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनाब क्या थी ऑब्जेक्शन जी बच्चे, कुछ याद है क्या थी पहली ऑब्जेक्शन? इसमें जो बच्चे पहली जो ऑब्जेक्शन हुई थी वो ये थी कि हमारे पास क्या था जी, सबको एंटर कर लें, ओके। सबसे पहली जो ऑब्जेक्शन थी ये था कि कहा गया कि वाई, पहली जो ऑब्जेक्शन थी वाई क्या है जी ऑल बॉन्ड्स, क्या जी वाई ऑल बॉन्ड्स, ठीक है, लेंस, ठीक है, इन बेंजीन, इन क्या है जी बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन आर सेम, आर क्या है बच्चे सेम, ठीक है। हमारे पास जो तमाम है, हालांकि आपको पता है बच्चे कि बेंजीन के अंदर क्या है बच्चे एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन क्या है जी डबल बॉन्ड है, लेकिन सबकी जो बॉन्ड लेंथ है बच्चे वो क्या है जी एक जैसी है। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये ऑब्जेक्शन हुई बच्चे किसके ऊपर बच्चे, केकूल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कि हालांकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल डबल आपको पता है जहां जहां डबल बॉन्ड होता है बच्चे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चे कम होती है, और जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चे, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन इनकी क्या थी बच्चे, बॉन्ड लेंथ जो है वो एक जैसी आ रही थी। तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन था जी केकूल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन बच्चे हुआ जी वो ये हुआ कि वाई बेंजीन, बेंजीन डू नॉट, ठीक है जी, वाई बेंजीन डू नॉट डीकलराइज, क्या जी डीकलराइज, डीकलराइज KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 क्या है जी सॉल्यूशन, ठीक है। हालांकि बेंजीन के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड है, उसने कहा था कि कूल ने कि इसके अंदर अल्टरनेट क्या बच्चे डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है इसको चाहिए था फिर क्या करे KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज करे, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हो रहा था, ठीक है। ऐसा क्या मसला था कि वो जो है डीकलराइज नहीं कर रहा था। तो ये एक और बड़ा जो ऑब्जेक्शन लगाया गया जी के कूल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है जी, कि हमारे पास जो है ये वाई बेंजीन डू नॉट डीकलराइज क्या बच्चे KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 सॉल्यूशंस को ये क्यों नहीं डीकलराइज करता, ठीक है जी। हाँ जी, अगला जो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लगाया गया बच्चे वो ये ऑब्जेक्शन था कि हमारे पास वाई बेंजीन प्रेफर, वाई बेंजीन क्या जी प्रेफर, ठीक है जी, वाई बेंजीन क्या जी प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या जी सब्स्टिट्यूशन क्या जी रिएक्शंस, ठीक है। हालांकि इसके अंदर क्या है बच्चे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसको प्रेफर करना चाहिए। आपको पता है जहां डबल बॉन्ड होता है बच्चे वहां कौन से रिएक्शन होते हैं, डबल बॉन्ड होता है जहां पे कौन से रिएक्शन होते हैं, एडिशन, एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये क्या कर रहा था बच्चे, प्रेफर कर रहा था किसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, रेदर देन क्या जी, रेदर देन क्या जी एडिशन रिएक्शन, एडिशन क्या है जी रिएक्शन। तो ये जनाब एक क्या हो गया बच्चे, एक और जो है इसके मुतालिक जो है वो ऑब्जेक्शन खड़ा हो गया जी, किसके मुतालिक, अबाउट क्या जी केकूल स्ट्रक्चर, सही है। तो ये जनाब क्या थे जी, तीन बड़े जो ऑब्जेक्शन थे केकूल स्ट्रक्चर्स के बच्चों, तो वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो दीज आर क्या है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये बहुत ज्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सर नेक्स्ट मैंने लेट ज्वाइन किया था तो ये फर्स्ट स्लाइड थी। जी बच्चे ये फर्स्ट स्लाइड थी, ऑब्जेक्शंस ऑफ क्या जी ओके सर। केकूल स्ट्रक्चर्स। अच्छा बच्चे
अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ क्या जी बेंजीन, क्या जी स्टेबिलिटी ऑफ क्या जी बेंजीन, स्टेबिलिटी 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 ऑफ क्या जी, स्टेबिलिटी ऑफ क्या जी बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ क्या जी बेंजीन। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ बच्चे। तो उसमें जो है आपको पता है हम हाइड्रोजिनेशन के जरिए जो है, आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजिनेशन के जरिए हम इसकी क्या देखते हैं बच्चे, स्टेबिलिटी देखते हैं। तो हम इसका एक जो है वो टेबल ड्रा कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक टेबल की शक्ल में इसको बना लेते हैं ताकि याद करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, ओके। सर तो ये जो कैल्कुलस स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्शंस थे तो फिर ये आगे वो प्रूफ नहीं हुए थे? क्या जी? हाँ जी, प्रूव हो गए थे। और अभी तक मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी तक जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है बच्चे कंफर्म नहीं है। अभी भी जो स्ट्रक्चर ऑफ ओके सर। बेंजीन है वो क्या है बच्चे, कंफर्म नहीं है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी रिएक्शंस। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एक्सपेक्टेड डेल्टा एच वैल्यू। क्या जी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड डेल्टा एच क्या जी वैल्यू। उसके बाद क्या जी एक्चुअल डेल्टा एच, एक्चुअल क्या है जी डेल्टा एच। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चे, रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, पहले ये बताएं जी, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, बोलें जरा। द डिफरेंस बिटवीन क्या जी एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू शोज क्या करता है बच्चे, रेजोनेंस एनर्जी। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का क्या होता है बच्चे, डिफरेंस होता है बच्चे, इसको हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखें जी सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, ये क्या है जी, एक रिंग है जिसके अंदर एक जो है वो डबल बॉन्ड है बच्चों। क्या नाम होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। क्या करेंगे बच्चे, साइक्लोहेक्सीन। इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे H2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, प्लैटिनियम। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी कितनी है बच्चे, एक्सपेक्टेड वैल्यू याद होगा आपको बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है बच्चे। माइनस क्या है जी 1 क्या है जी 9 पॉइंट क्या है जी 5 किलो जूल्स क्या है बच्चे पर मोल। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो भी यही थी बच्चे, -119 पॉइंट क्या जी 5 क्या था जी किलो जूल्स क्या जी पर मोल। मैं ये किलो जूल पर मोल को नहीं लिखूंगा, सिर्फ वैल्यू ही लिखता जाता हूँ। और हमारे पास जो रेजोनेंस एनर्जी का जो फर्क आया बच्चे, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमारा डिफरेंस निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू का, तो हमारे पास कितना आया बच्चे, दैट इज इक्वल टू किसके 0। बराबर आ जाएगा बच्चे, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है जी, हम दूसरा करते हैं जी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो जो हैं डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये बेंजीन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, दो डबल बॉन्ड जो है वो क्या है जी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, बोलें। 1,3 साइक्लो साइक्लोहेक्साडाइन। हेक्साडाइन। जी बच्चे, इसको हमने किया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें बच्चे, कितना आएगा जी, 2 से मल्टीप्लाई करें -239 क्या हो जाएगा, -239 क्या हो जाएगा किलो जूल्स क्या हो जाएगा पर मोल। ठीक है, लेकिन जो बच्चे एक्चुअल वैल्यू आई वो कितनी आई, -231 पॉइंट क्या 31। थी बच्चे 5। तो जो 5। रेजोनेंस एनर्जी का फर्क आया बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये हमारे पास कितना आता है बच्चे, 7.5 का क्या आता है बच्चे, डिफरेंस आता है। ठीक है जी, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या है जी, 3 अगर हम बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी हमारे पास क्या हो गया जी, 3 बॉन्ड हो गए, तो इसके लिए क्या होगा बच्चे, 3H2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जी, प्लैटिनियम क्या हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइक्लो में। तो आप अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है बच्चे, माइनस कितना हो जाएगा 358। 358 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे 5। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, -208 क्या आ रही थी, माइनस क्या आ रही थी 20 क्या आ रही थी 8 आ रही थी। और जो बच्चे डिफरेंस आ रहा था वो कितने का आ रहा था बच्चे,
150 पॉइंट क्या है जी 5 का क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। तो ये जो है, ये जो एनर्जी है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, रेजोनेंस एनर्जी, जो कि शो करती है बच्चे कि अगर हमारे पास बेंजीन के अंदर 3 जो है वो डबल बॉन्ड होते, तो बच्चे क्या होता है जी, इतना ज्यादा चले कोई थोड़ा बहुत फर्क आ सकता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी का क्या आ रहा है बच्चे, फर्क आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बेंजीन है बच्चों, वो क्या है जी, एक्स्ट्रा स्टेबल है। बेंजीन जो है वो क्या जी, एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है बच्चे, असल में जो है, जो 3 डबल बॉन्ड है बच्चे, इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। ये जो पोजीशन है बच्चे, ये बॉन्ड हर वक्त क्या करते रहते हैं बच्चे, डीलोकलाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, बेंजीन जो है वो हमारे पास क्या जी, स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, जो कि हमें किससे पता चलता है, हमें पता चलता है किससे बच्चे, रेजोनेंस एनर्जी से। किससे पता चलता है जी, रेजोनेंस। अगर आपसे एमसीक्यू पूछता है कि हमें कैसे पता चला कि बेंजीन जो है वो स्टेबल है, तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी से हमें पता चला कि बेंजीन जो है वो क्या बच्चे, स्टेबल है। और ये क्यों फर्क आया, क्योंकि हमारे पास जो 3 डबल बॉन्ड है बच्चों, वो क्या है जी, स्टेबल नहीं है। ठीक है, डी लोकलाइज हमारे पास क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग के अंदर डी लोकलाइज कर रहे हैं। इसकी बुनियाद पे हमने कहा कि बेंजीन जो है वो क्या है बच्चे, एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ये सारी एनर्जीज भी आपको बच्चे याद होनी चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, बोले। सर ये जो थर्ड वाला हम लोगों ने बनाया साइक्लोहेक्सेन, ये हाईली सैचुरेटेड है ना? जी जी तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाईली सैचुरेशन की वजह से KMnO4 डिक्लोराइज नहीं होता। जी जी बिल्कुल, इसी हाई सैचुरेशन की वजह से क्या होता है बच्चे, अगर तो होता है ना फिक्स डबल बॉन्ड होता, यानी सैचुरेशन हमारे पास क्या होती है, यानी अनसैचुरेशन होती बच्चे, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो इसमें तो डबल बॉन्ड जो है वो मेंटेन ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इट डू नॉट डिकलराइज क्या बच्चे, KMnO4 सोल्यूशन। तो इसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये KMnO4 सोल्यूशन को डिकलराइज नहीं करता। नेक्स्ट बच्चे हम जल्दी ओके। जल्दी टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चे, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। क्या जी, एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है जी, ट्रीटमेंट। क्या है जी, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है जी, ट्रीटमेंट ऑफ क्या है जी, बेंजीन। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ क्या है जी, बेंजीन। जो मुख्तलिफ किस्म के बच्चे इससे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जी बच्चे। पहला पॉइंट क्या है, मुझे बताएं बच्चे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में, याद है, बोले। sp2 वेरी गुड। क्या जी, एवरी कार्बन, क्या जी, एवरी कार्बन इज क्या हो जाएगा बच्चे, sp2 क्या हो जाएगा, sp2 क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है जी, sp2 क्या हो जाएगा बच्चे, हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कह लें। ठीक है, एवरी कार्बन एटम इज क्या हो जाएगा बच्चे, एवरी कार्बन इज क्या हो जाएगा, sp2 क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। सही है जी, या हाइब्रिडाइजेशन गिव्स कर लें, गिव्स एवरी कार्बन एटम्स गिव्स sp2 hybridization, यू कर लें, every carbon atom has क्या जी, sp2 hybridized। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं बच्चे, दूसरा जो पॉइंट्स आपने याद होगा आपको, ठीक है, बताएं जी, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं टोटल, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, नो, देयर आर टोटल क्या है बच्चे, 12 सिग्मा बॉन्ड। क्या होते हैं बच्चे, टोटल जो है वो 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आगे मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना दूंगा। तो हमारे पास जो 6 होते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स आर क्या है जी, फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड किस वजह से, ड्यू टू sp2, sp2 क्या है जी, हाइब्रिडाइजेशन। जो हमारे पास जो 6 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो किस वजह से बनते हैं, ड्यू टू द sp2, sp2 क्या है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। और बाकी जो है हमारे पास जो 6 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, 6 सिग्मा बॉन्ड्स वो किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग से, बोले। sp2s S और क्या जी, sp sp2 और s क्या है बच्चे, ओवरलैपिंग से। S से। ठीक है बच्चों, तो sp2 और s की ओवरलैपिंग से, तो टोटल हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बच्चे वो कितने होते हैं, देयर आर 12 जो है सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्या है बच्चे, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ क्या है बच्चे, बेंजीन। ठीक है,
हाँ जी, 2pz जो होता है हमारे पास वो क्या होता है बच्चे, 2pz क्या हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है कि नहीं लेता? ये जो 2pz होता है नो बच्चों, सर। 2pz इस क्या होता है जी, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। अनहाइब्रिडाइज क्या होता है जी, ऑर्बिटल। ठीक है जी, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इन क्या होता है तमाम कार्बन में, इन एवरी क्या है जी कार्बन, हर कार्बन में क्या होता है बच्चे, ये अनहाइब्रिडाइज क्या होता है जी, ऑर्बिटल होता है। सही है जी। और इनकी जो ओवरलैपिंग होती है 2pz की, 2pz के साथ किस तरह की ओवरलैपिंग होती है बच्चों? पैरेलल ओवरलैप। पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चे, तो अगला जो पॉइंट आपने लिखना है बच्चे, 2pz जो होता है विद क्या है जी, 2pz वो क्या करता है बच्चे, पैरेलल, पैरेलल क्या करता है जी, ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या करता है बच्चे, पैरेलल क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बच्चे, पाई बॉन्ड। भाई बॉन्ड नहीं कहना है, क्या कहना है बच्चे, इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे, पाई बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या होता है बच्चे, नेक्स्ट जो पॉइंट आपने याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जी बच्चे वो कहाँ पे होती है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चे, अबाव, अबाव एंड क्या होती है बच्चे, कर लें जी बिलो, बिलो क्या है जी, न्यूक्लियर एक्सिस। क्या होती है बच्चे, न्यूक्लियर क्या है जी, एक्सिस। ठीक है, इससे मतलब जो मुस्लिम पॉइंट्स में लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है बच्चे। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, जो आखिरी पॉइंट इसमें आप लोग याद रख लें कि एक हमारे पास क्या होता है, मुसलसल डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है बच्चे, एक शीट हाफ क्या होता है बच्चे, डीलोकलाइज, कंटिन्यूअस शीट हाफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की बनती है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, यानी यूं कर लें इसको, कंटिन्यूअस क्या जी, कंटिन्यूअस क्या जी, शीट, डीलोकलाइजेशन। जी जी, शीट ऑफ क्या जी, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के, वो मैंने सारे आपको लिख दिए हैं बच्चों। ठीक है जी। आगे इसका बच्चे आप लोग बेशक आप स्ट्रक्चर से भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जी, स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है बच्चे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, टोटल हमारे पास देखें जी, एक है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन, ये क्या है जी चार, ये क्या है जी पांच, और ये हमारे पास क्या है जी छह। हर कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, बोलें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बच्चे, टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे हर एक के साथ, 3। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखें जी, एक, ये क्या हो जाएगा दो, और ये क्या हो जाएंगे तीन। इसके साथ भी यही सेम सिचुएशन होगी बच्चों। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही होगा, ये भी हमारे पास इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी यही होगा, एक, ये क्या हो जाएगा दो, और ये क्या हो जाएगा तीन। यहाँ पे भी एक, ये दो, और ये क्या है जी तीन, ये क्या हो जाएगा एक, ये दो, और ये क्या हो जाएगा तीन, ये क्या हो जाएगा एक, ये दो, और ये क्या हो जाएगा तीन, ये क्या हो जाएगा एक, ये दो, और ये क्या हो जाएगा तीन। ठीक है, अब बताएं बच्चे इसका नाम क्या है जी, इट इज कॉल्ड sp2। इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है जी, sp2। ये जो सारी ओवरलैपिंग हो रही है बच्चे, ये किसकी वजह से हो रही है, sp2 क्या है जी, ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब है sp2 की जो ओवरलैपिंग से जो टोटल सिग्मा बॉन्ड बने बच्चे, वो कितने बने, मैंने पॉइंट्स में लिखवाया हुआ है बच्चे, कितने बॉन्ड बने, 6 6 जो है वो क्या बने, 6 सिग्मा बॉन्ड्स बॉन्ड्स। बने। ठीक है, किसकी ओवरलैपिंग से बचे, sp2 विद किसके साथ बचे, sp2 sp2। अब हर कार्बन के साथ बचे एक हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है जी, अब हाइड्रोजन अगर होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन इधर लगा दें बच्चे, ये क्या कहलाता है, एस कहलाएगा। एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें। ठीक है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। इसका नाम क्या है बच्चे, sp2 और s। तो इसका मतलब है जो 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो किसकी ओवरलैपिंग से हो रहे हैं बच्चे, sp2s की ओवरलैपिंग से हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं बच्चे, 6 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जनाब ये आपको समझ आ गया। अब जनाब जो 2pz का मैंने जिक्र किया था बच्चे, जो 2pz जिसने हाइब्रिडाइजेशन में क्या है जी हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है ना, तो उसकी हम बारी आती है कि वो क्या कैसे है जी, हमारे पास वो अनहाइब्रिडाइज, और आपको पता है 2pz की शेप कैसी होती है, व्हाट इज द शेप ऑफ 2pz ऑर्बिटल, डम्बल शेप। डंबल शेप होती है। सर डबल। तो उसको जो है हम यूं लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे, कार्बन है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है जी, कार्बन, यहाँ पे भी क्या है जी, कार्बन है।
यहाँ पे भी क्या है जी कार्बन है, ठीक है जी, और यहाँ पे भी क्या है जी कार्बन, ये देखें सही है। अब जनाब क्या हो जाएगा 2pz अपनी शेप को मेंटेन रखेगा, ये देखें जी डंबल शेप, यहाँ पे भी डंबल, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है जी डंबल। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड क्यों नहीं शो हो रही? हो रही है सर। सर अब हुई है। अच्छा आपको कोई मसला होगा बच्चे। अच्छा जी, तो ये जनाब 2pz बन गया। तो अब ये जो बच्चे 2pz है ना, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं जी, यहाँ से ओवरलैपिंग करते हैं। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बच्चे? पैरेलल ओवरलैपिंग। ये देखें जी कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बच्चे? पैरेलल ओवरलैपिंग। यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा दिस बॉन्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चे? पाई बॉन्ड। इसी तरीके से ये भी आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बच्चे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। और ये भी आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बच्चे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए बोले? 6 जो है वो पाई 3 बॉन्ड पाई है, वो क्या है जी 3 पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो गए बच्चे? प्रेजेंट हो गए। सही है। लेकिन देखें बच्चे अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है तो ये भी तो आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी पाई बॉन्ड बन सकता है, ये भी आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी पाई बॉन्ड बन सकता है, यहाँ से भी पाई बॉन्ड बन सकता है। इस वजह से बच्चे हमारे पास जो है ना डीलोकलाइजेशन होती है बच्चे, ठीक है, जिसकी मैंने शीश का आपको पाई इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया था। तो इस वजह से बच्चे हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को यूं भी क्या करते हैं बच्चे? रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा, आपने बच्चे पढ़ा होगा। तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको क्लियर कर दी हैं बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या है जी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ क्या है बच्चों? बेंजीन। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ क्या है बच्चों? बेंजीन। जी बच्चे एनी क्वेश्चन? सर अच्छा ये जी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का बताएं एक दफा। जी बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है बच्चे वो एक जगह फिक्स नहीं है। ये देखें बच्चे इनके पोजीशन सेम है बच्चों। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ओवरलैपिंग हुई है, पैरेलल ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे भी तो हो सकती है ना। अगर यहाँ पे हुई है तो बच्चे यहाँ पे भी पैरेलल ओवरलैपिंग जो है वो हो सकती है। तो हर जगह क्या हो रही है बच्चे? पैरेलल ओवरलैपिंग हो सकती है। जब हर जगह पैरेलल ओवरलैपिंग हो सकती है तो इसका मतलब है इससे जो बॉन्ड बनेगा दिस बॉन्ड इस कार क्या कहलाएगा बच्चों? पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो इस डीलोकलाइजेशन को दिखाने के लिए क्या होता है बच्चे? हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को यूं जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें बताता है जी शीथ हाफ क्या है बच्चे? पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइज क्या है जी? पाई इलेक्ट्रॉन। शीथ ऑफ डीलोकलाइज क्या है जी? पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है बच्चे ये क्या हो गया जी? इन डायग्राम से एक्सप्लेन हो जाता है। जी बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, हमारे पास जो बेंजीन है मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन देता है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा एक जो है क्वेश्चन हम कर लेते हैं बच्चे इससे पहले। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यूं कर लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, विच वन ऑफ द क्या है जी? फॉलोइंग्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स रिप्रेजेंट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्या है जी? बेंजीन। ठीक है जी, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्या है बच्चे? बेंजीन। कौन सा जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के मुतालिक बताता है बच्चे? अल्फा ऑप्शन लिख लें बच्चे, ये वाला जी। बीटा ऑप्शन लिख लें जी, ये कर लें जी। ठीक है, चार्ली ऑप्शन कर लें जी, ये कर लें जी, और डेल्टा ऑप्शन कर लें जी, नन। जी बच्चे इसमें से एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ऑफ बेंजीन कौन सा बताता है बच्चे? चार्ली। चार्ली। आपका आंसर क्या होगा बच्चे? चार्ली। लेकिन इसमें से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो नहीं बता रहा। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो कौन सा होगा बच्चे? नन जो है वो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन होगा। ठीक है बच्चे, जो हमारे पास एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है बच्चे अभी तक बेंजीन का डिस्कवर ही कोई नहीं हुआ। सही है, ये सारी जो है हमारे पास जो है थ्योरीज के ऊपर मबनी है बच्चे के स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो इस तरीके से होगा। तो हम कहते हैं कि रियल स्ट्रक्चर की जानिब किसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चे कि किसकी सबसे ज्यादा रियल स्ट्रक्चर की जानिब क्या है जी? कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वो मैं आपको बच्चे बता देता हूँ।
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चे कि हमारे पास ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी बच्चे, केकूल स्ट्रक्चर्स की। तो ये हमारे पास कितनी जो कंट्रीब्यूशन करता है बच्चे 79% जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर की जानिब है बच्चे, ठीक है सही है। यानी 79% हम कहते हैं कि ये रियल स्ट्रक्चर के बिल्कुल जो है वो करीब करीब है बच्चे। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे तकरीबन जो है वो 86% जो है वो रियल स्ट्रक्चर के करीब करीब है बच्चों, ठीक है। और ये जो दीवार स्ट्रक्चर है बच्चों ये हमारे पास तकरीबन कहा जाता है 21% जो है वो क्या है बच्चे, रियल स्ट्रक्चर्स के क्या है जी, करीब करीब है बच्चे, ठीक है। तो ये इनकी क्या है बच्चे, कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो अगर आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या जी, बेंजीन स्ट्रक्चर, तो फिर हमारा आंसर ये होता है बच्चे। तो उसने तो पूछा है एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो अभी तक डिस्कवर ही कोई नहीं हुआ। इस वजह से बच्चे हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट वन होगा। क्या होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन होगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बच्चे क्या जी, हाँ जी, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। क्या जी, रिएक्शंस ऑफ क्या जी, बेंजीन। क्या जी, रिएक्शंस ऑफ क्या जी, बेंजीन। जी बच्चे बेंजीन जो है वो क्या करता है जी बच्चे, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन देता है। हम बात कर लेते हैं पहले कि कौन से रिएक्शन देता है और कौन से रिएक्शन जो है वो नहीं देता, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है जी, बेंजीन गिव्स, ठीक है बच्चे। बेंजीन जो है वो कौन से जो है वो रिएक्शन देता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। जी बच्चे कौन कौन से रिएक्शन देता है, बोलें जरा। एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास क्या देता है जी, एडिशन रिएक्शन देता है जी, ठीक हो गया जी। एडिशन क्या जी, रिएक्शन, ठीक है जी। उसके बाद कौन से रिएक्शन देता है जी, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देता है बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन क्या है जी, रिएक्शंस। और तीसरे हमारे पास एक और भी देता है, वो कौन से देता है बच्चे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन से देता है बच्चे, ऑक्सीडेशन क्या दे जी, रिएक्शंस देता है बच्चों। ये रिएक्शन इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चे, बेंजीन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी, बेंजीन डू नॉट गिव्स, क्या जी, डू नॉट क्या जी, गिव्स, कौन से रिएक्शन जो है वो नहीं देता बच्चे, ठीक है। उनको भी हम देख लेते न्यूक्लियोफिलिक हैं बच्चे। सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले क्या होता है जी, न्यूक्लियोफिलिक, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। कौन सा जी, न्यूक्लियोफिलिक क्या जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, ठीक है जी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता। और दूसरे नंबर पे हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं देता। क्या बच्चे, नो एलिमिनेशन रिएक्शंस, इनके अंदर क्या होते हैं बच्चे, एलिमिनेशन रिएक्शंस भी नहीं होते। तो ज्यादातर बच्चे एमसीक्यूज जो आपसे पूछ सकता है बच्चे कि बेंजीन कौन से रिएक्शन नहीं देता, तो आपने बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं देता और एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं देता, ठीक है। तो देता जो है वो एडिशन रिएक्शन देता है बच्चे। उसके बाद क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बच्चे। और इसके अलावा क्या देता है बच्चे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। तो ये अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, ये याद रखना है बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे इसके मुख्तलिफ किस्म के जो है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनका हम लोग जिक्र करते हैं बच्चे। तो कौन से बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक क्या जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। इलेक्ट्रोफिलिक क्या जी, सब्स्टिट्यूशन क्या जी, रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है जी, सब्स्टिट्यूशन क्या है जी, रिएक्शंस। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं बच्चे, मुख्तलिफ 3 अहम पॉइंट्स हैं बच्चे, इसमें आपने याद रखने होते हैं। और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं बच्चे, सबसे पहले क्या बनता है, बोलें जरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हाँ जी शाबाश। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हाँ जी, हम यूं कह सकते हैं कि जनरेशन ऑफ क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। क्या जी, जनरेशन ऑफ क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बच्चे, जनरेशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये होता कैसे है बच्चे, कैसे बनता है जी इलेक्ट्रोफाइल। हम क्या करते हैं, जो आपका रिएजेंट होता है बच्चों, उसको अमूमन क्या किया जाता है, जो रिएजेंट होता है उसको हम कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, कैटलिस्ट के साथ क्या करते हैं जी, रिएक्ट करवाते हैं। तो इससे हमारे पास क्या बनता है, वी कैन गेट क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। वी कैन गेट क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल।
तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है जी, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। उसके बाद जनाब जो दूसरा पॉइंट है इसमें आपने याद रखना है, फिर क्या होता है बोलें जरा, आपको याद होगा। सर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर आके अटैक करता है। बिल्कुल सही है, तो अटैक 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 ऑफ क्या बचे, इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ क्या बचे, इलेक्ट्रोफाइल, किसके ऊपर जी, ऑन बेंजीन, क्या जी, बेंजीन रिंग। ठीक है जी, अटैक ऑफ क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल होता है जी ऑन द क्या है बच्चे, बेंजीन रिंग। और तीसरे नंबर पे आपने जो चीज याद रखनी है बच्चे वो क्या है जी, हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या होता है, जो बेस होता है वहां से जो प्रोटॉन्स होता है उसको खींचता है बच्चे, ठीक है, या इसको हम डीप्रोटीनेशन भी कहते हैं, यानी प्रोटॉन्स निकल जाना। तो बेस जो होता है वो क्या करता है जी, बेस अटैक अटैक और क्या होता है बच्चे, डीप्रोटीनेशन इसको कह लें, डीप्रोटीनेशन। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो प्रोटॉन्स है इससे क्या हो जाता है बच्चे, निकल जाता है, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या हो जाता है बच्चे, निकल जाता है। तो ये तीन जो है वो मेजर स्टेप्स हैं बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक क्या जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो बच्चे जल्दी जल्दी मैं इसका आपको मैकेनिज्म भी डिस्कस कर देता हूं कि जर्नल इसका मैकेनिज्म क्या है। वैसे मैंने एक वीडियो आपको शेयर की है, उसमें जो है थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी जो परेशानी है वो आपकी कम हो जाए बच्चे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है बच्चे, सबसे पहले क्या करना है बच्चे, सबसे पहले जर्नल मैकेनिज्म में हमने क्या करना है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बनाना है बच्चों। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे इसका जर्नल क्या है जी, मैकेनिज्म क्या है जी, जर्नल क्या है जी, मैकेनिज्म। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले जो जो स्टेप मैंने आपको बताया है बच्चे वो यही स्टेप है कि सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, कैटलिस्ट है। ठीक है, जो कैटलिस्ट है क्या करते हैं जी, उसको रिएजेंट के साथ क्या किया जाता है बच्चे, रिएक्ट करवाया जाता है। जब रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, वी कैन गेट क्या जी, इलेक्ट्रोफाइल प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, बेस। अब हमने सेकंड स्टेप करना है बच्चों, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया है कि इसको हमने बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करना है बच्चों, अटैक करवाना है। किसको अटैक करवाना है बोलें, किसको, Electrophiles. इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल को। ये देखें जी, मैं इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर Electrophiles. रहा हूँ बच्चे, अटैक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, हमारे पास जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट करूँ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन लविंग, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहीं पे वो अटैक करेगा बच्चों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जी, हाइड्रोजन आ गया, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, अब मुझे ये बताएं बच्चे, इस बेंजीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है जी, सब कार्बन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चे, बताएं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तमाम कार्बन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन के अंदर कौन सी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2. ठीक है, आप बताएं बच्चे, ये जो कार्बन है यहाँ पे जो प्रेजेंट है बच्चे, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp. sp sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, कौन सी है जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो पॉइंट है बच्चे, यहाँ पे अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं बच्चे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और आखिर में क्या करते हैं बच्चे, जो आखिरी पॉइंट्स है हम इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चे, तीसरे पॉइंट्स में हम इसके ऊपर बेस को क्या करते हैं बच्चे, अटैक करवाते हैं जी। ठीक है जी, ये जनाब क्या है जी, बेस जो है यहाँ पे अटैक। अच्छा मुझे ये बताएं, इस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, यहाँ पे, यहाँ पे sp sp, बोले sp2 हाइब्रिडाइजेशन बच्चे, यहाँ पे भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की चेंज होती है बच्चे, यहाँ पे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और फिर हमारे पास कौन सी होती है बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की कोई चेंज नहीं होती, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही रहती है। तो अब जनाब क्या है जी, हमने इसके ऊपर बेस को जो है वो अटैक करवाया बच्चे, E है, यहाँ पे क्या है जी, H है, यहाँ पे क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, हमने बेस को क्या किया जी, इसको रिएक्ट अटैक करवाया। ठीक है, जब हम बेस के साथ इसको क्या करेंगे बच्चे, रिएक्ट करवाएंगे, तो फौरन बेस क्या करेगा बच्चे, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो ये इसने हाइड्रोजन को पकड़ा और क्या बना लिया बच्चे,
BH, क्या बना लिया बच्चों, BH। और बाकी जो है ये बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट कर देंगे, दोबारा इसका डबल बॉन्ड जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस वजह से बच्चे इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड इट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ क्या बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे जी बच्चे, बोले। सर जिस कार्बन से ताकि इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है सिर्फ उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी ना? जी जी, सिर्फ उसी की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, बाकी सारी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या रहती है बच्चे, मेंटेन रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टेट्राहीड्रल शेप बन गई है। जब टेट्राहीड्रल शेप बन जाएगी तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे सबके अंदर जब हमने स्ट्रक्चर बनाया बच्चे तो कौन से बच्चे, ट्राइगोनल शेप बन रही थी। इस वजह से ट्राइगोनल शेप है तो बच्चे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर समझ नहीं आ रही तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ बच्चे, क्या समझ आ गई है? आगे सर दिखा दें। अच्छा जी, देखें जी हमारे पास इसका जो ओपन स्ट्रक्चर है बच्चे वो किस तरीके से है। ये देखें जी, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, कार्बन। ठीक है जी, 6 कार्बन है, हर एक के साथ क्या बच्चे, हाइड्रोजन है। ये देखें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या जी, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बच्चे, हाइड्रोजन है। सही है। आप बताएं बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। आप बताएं बच्चे, इस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, कितने बॉन्ड है इसके साथ, 1 2 और 3। जब 3 बॉन्ड है तो कौन सी शेप हुई बच्चे, ट्राइगोनल। जब ट्राइगोनल शेप होती है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चे जब हमारे पास इसके अंदर ऊपर इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने भी अटैक करवा दिया है। ये देखें जी, इलेक्ट्रोफाइल भी आ चुका है। तो अब इसका मतलब है इसकी शेप कौन सी शेप हो जाएगी, 1 2 3, कितने बॉन्ड अटैच हैं बच्चों, 4 बॉन्ड अटैच हैं। जब 4 अटैच होंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, शेप कौन सी होगी, टेट्राहीड्रल। और जब आपको पता है टेट्राहीड्रल शेप होती है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ हमने डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया था बच्चे। डबल बॉन्ड का होना या ना होना आपको मैंने बताया हुआ है कि डबल बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता बच्चों, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे देखें, पॉजिटिव चार्ज बेशक आ भी गया तो इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल ही है बच्चे, 1 2 और 3। कितने बॉन्ड है बच्चों, 3 बॉन्ड है। जब इसकी ट्राइगोनल है तो बच्चे इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आई। इसकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, इसकी भी sp2 रहेगी, इसकी भी sp2 रहेगी, इसकी भी sp2 रहेगी। जी बच्चे आप बताएं जी, अंडरस्टैंड या साइकिल स्टैंड, अंडरस्टैंड, समझ आ गई जी। अच्छा जी, अब जनाब हम बात करते हैं जी, जो मुख्तलिफ किस्म के बच्चे इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल जो आपके बच्चे रिएक्शंस दिए गए हैं जी, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है जी, ऑफ क्या है जी, रिएक्शंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोफाइल्स ऑफ द क्या है बच्चे, रिएक्शन। तो बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग ये लें जी, देख लें। ओके सर। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं बच्चे। जो पहला हमारे पास है वो आपका कौन सा है बच्चे, इट इज क्या है जी, हेलोजीनेशन। हेलोजी क्या है जी, नेशन। ठीक है बच्चे, हेलोजीनेशन। तो हेलोजिनेशन में हम किसको जिक्र कर लेते हैं बच्चे, क्लोरीन का जो है वो जिक्र कर लेते हैं बच्चे। तो बताएं, जब हेलोजिनेशन है, अगर हमारे पास जो हेलोजेंस है वो क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन है, तो क्या करेंगे बच्चे, कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, बोले, FeCl3। जी बच्चे, FeCl3 इस्तेमाल करेंगे तो बेस कौन सा बनेगा बच्चे, FeCl4 नेगेटिव, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो है ये ऐड कर रहा है एज अ क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। ऐड कर रहा है बच्चे एज अ क्या है जी, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या है बच्चे, ऐड कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है बच्चे, हम जिक्र कर लेते हैं और कौन से रिएक्शन होते हैं बच्चों, हेलोजिनेशन और क्या होता है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। जी चलें हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, हम सब का जिक्र कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सल्फोनेशन की। क्या है बच्चे, सल्फोनेशन। जी बच्चे कुछ याद है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, H2SO4 SO3।
SO3 है सर। SO3 जो है बच्चे वो इसमें अंदर क्या है बच्चे इलेक्ट्रोफाइल है। तो मैं बच्चे आपको स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से आपको जरा जल्दी जो है वो नहीं भूलेगा बच्चे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम इसका बना लेते हैं जी। तो देखें जी हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर है जी। ये स्क्रीन शो हो रही है बच्चे आपको? यस अच्छा यस सर। अच्छा जी। सर, लेकिन सल्फोनेशन छोटी हो रही है छोटी हो रही है। सर, जूम कर दे। अच्छा फिर इसमें जी जो है सर। ना मुझे वो आएगा नहीं यार, वो क्या कहते हैं पेन का ऑप्शन जो है। चलें ठीक है मैं इधर से निकाल लूंगा। अच्छा जी। अच्छा जी हमारे पास क्या है बच्चे, अच्छा जी सल्फोनेशन में बताएं बच्चे कौन सा होगा बच्चे। पहले आप इसका स्ट्रक्चर चलें, स्ट्रक्चर से बना लें। मुझे बताएं बच्चे कैटलिस्ट कौन सा होता है बच्चे सल्फोनेशन में। कैटलिस्ट H2SO4। H2SO4, और रिएक्शन में भी इस्तेमाल होता है बच्चे H2SO4। तो दोनों H2SO4 हैं। इसका बच्चे आप लोग स्ट्रक्चर बना लें। क्या होता है जी H, यहाँ पे क्या होता है बच्चे O, यहाँ पे क्या होता है बच्चे S, डबल बॉन्ड क्या होता है जी O, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है जी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होता है जी O, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे H, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप लोग बना लें जी सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्या है बच्चे H, यहाँ पे क्या है जी H, और यहाँ पे क्या है जी O, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है बच्चे OH है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ये जो H और OH हैं ये मिलके क्या बना लेंगे बच्चे, इट फॉर्म्स क्या बना लेंगे जी H2O। क्या बना लेंगे बच्चे H2O, सही है। तो एक हमारे पास क्या बन गया बच्चे H2O बन गया, सही है। और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे देखें ये क्या चीज बच गई, क्या चीज बच गई। सर H3O पॉजिटिव नहीं बनेगा? मैं बताता हूँ जरा, पहले जरा इसको जरा हम कर लें उसके बाद करेंगे। H2O बन गया, ये क्या चीज है बच्चे, व्हाट इज दिस, HSO4 नेगेटिव। HSO4 क्या है HSO4 जी नेगेटिव। नेगेटिव। HSO4 क्या है जी नेगेटिव। यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन निकलेगा बच्चे, तो ये क्या बना लेगा बच्चे H पॉजिटिव। क्या बना लेगा जी H पॉजिटिव। और बाकी यहाँ पे क्या रह गया जी, ये वाला रह गया बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड SO3। SO3। तो ये बाद में क्या होता है बच्चे, ये जो H पॉजिटिव है ये H2O के साथ मिल जाता है बच्चे, तो इसको कलेक्टिवली हम क्या लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने किया ताकि ये आपको इलेक्ट्रोफाइल जो है वो याद रहे। तो इसमें बच्चे जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे वो कौन सा है जी, इलेक्ट्रोफाइल है जी SO3। तो हमारे पास ये क्या है बच्चे इलेक्ट्रोफाइल है, इसके अंदर क्या है बच्चे SO3 जो है वो एक्ट करता है एज अ क्या है जी इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, सल्फोनेशन कहलाता है। इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, सल्फोनेशन। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं बच्चे, वो बात कर लेते हैं किसकी जी, नाइट्रेशन की। किसकी बच्चे, नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन, ठीक है जी बच्चे। तो नाइट्रेशन में भी आप जो है ना इसका स्ट्रक्चर बना लें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझे बताएं बच्चे नाइट्रेशन में कैटलिस्ट कौन सा होता है, बोलें। सर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4। और हम क्या करेंगे बच्चे, नाइट्रिक एसिड के साथ इसको क्या करेंगे बच्चे, रिएक्ट करवाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड का हमारे पास जो फार्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है जी, नाइट्रोजन होती है यानी HNO, क्या होता है जी 3। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा O हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे O, और यहाँ पे क्या है जी H, ठीक है जी। हमारे पास NO यानी क्या हो जाएगा HNO3, ठीक है ये स्ट्रक्चर होता है। अच्छा जी आप जनाब क्या करेंगे बच्चे, इसको भी रिएक्ट करवा दें बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी आप लोग स्ट्रक्चर बना लो बच्चे। H यहाँ पे क्या है जी O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है जी O, और यहाँ पे क्या है बच्चे O और H, ठीक है बच्चे। तो क्या होगा बच्चे, H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, क्या बना लेगा बच्चे, वाटर। क्या बना लेगा बच्चे, वाटर, ठीक है जी। हमारे पास क्या हो गया जी H2O बना लिया, ठीक है जी H2O प्लस, जी बच्चे प्लस क्या हो गया जी, यहाँ पे क्या HSO4 रह गया, नेगेटिव। ये देखें जी, ये हमारे पास क्या रह गया जी HSO4 क्या है जी नेगेटिव, ठीक है। और बाकी आपका क्या रह जाएगा बच्चे NO2 क्या हो जाएगा बच्चे NO2 पॉजिटिव,
क्या हो जाएगा NO2 पॉजिटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है वो आपका क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल है। तो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चे वो क्या होता है जी, NO2 पॉजिटिव होता है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत दफा ये रिपीट हो चुके हैं। तो सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे वो SO3 है, जबकि नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है बच्चे, NO2 है जी। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, नाइट्रेशन कहलाता है। इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है जी, नाइट्रेशन। ये बच्चे नेक्स्ट सर है जी हमारे, टेम्परेचर याद रखना है, जी 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 टेम्परेचर टेम्परेचर। आपने याद रखना है। टेम्परेचर के लिए भी मैं आपको एक अलग स्लाइड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको सारे बताना है। उसकी कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हम कैसे तैयार करेंगे बच्चे। जी बता दें, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, उसको हम वैसे लिख लेते हैं बच्चे। बताएं जी, चलें लिख लेते हैं डिटेल से। फ्राइडल क्राफ्ट, जी बच्चे, फ्राइडल क्राफ्ट, क्राफ्ट क्राफ्ट क्या जी, अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट क्या जी, अल्काइलेशन। क्या जी, फ्राइडल क्राफ्ट क्या जी, अल्काइलेशन। जी बच्चे बोलें जी, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है जी, बोलें। कैटलिस्ट कौन सर सा जो इस्तेमाल अल्काइल होता होता है है वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल होता है। जी, CH3 FeCl3। तो क्या किया जाता है बच्चे, इसको रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ जी, CH3Cl को किसके साथ, FeCl3 के साथ। तो क्या होगा बच्चे, ये इधर शिफ्ट किया तो क्या बेस बनेगा बच्चे, FeCl4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, Ca3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये एक्ट करता है एज अ क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। और जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चे, फ्राइडल क्राफ्ट क्या जी, असाइलेशन। क्या जी, फ्राइडल क्या जी, क्राफ्ट क्या जी, असाइलेशन। असाइलेशन, जी बच्चे, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी, Ca3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, Cl। इसको भी रिएक्ट किया और करवाया जाता है किसके साथ, FeCl3 के साथ। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, FeCl4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, Ca3C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, असाइल ग्रुप, ठीक है। क्या कहते हैं जी, असाइल ग्रुप। तो ये एक्ट करता है एज अ क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने तमाम रिएक्शंस के, सबसे पहली बात आपने तमाम रिएक्शंस के क्या करने हैं बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है जी, याद रखने हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल जो है मैंने आपको बता दिए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है जी। तो इसमें आपने ये याद रखना है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इसके मुख्तलिफ किस्म के जो रिएक्शंस हैं बच्चों, वो क्या होंगे बच्चे, मुख्तलिफ किस्म के जो रिएक्शंस हैं और उनकी कंडीशंस को कैसे याद रखेंगे बच्चे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चे, बेंजीन है जी। क्या जी, बेंजीन। तो बेंजीन के हम क्या करते हैं बच्चे, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन जो हैं वो लिखते हैं, और उनकी कंडीशंस भी हम लोग क्या करते हैं जी, याद रखने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, जो बेंजीन है इसकी क्या कर लेते हैं बच्चे, पहला जो हमने हेलोजिनेशन का रिएक्शन देखा है बच्चे, ठीक है जी। पहला जो रिएक्शन है वो क्या है जी, हेलोजिनेशन है। तो क्या किया जाता है बच्चे, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ बच्चे, क्लोरीन के साथ। और कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, AlCl3। Cl3 या FeCl3। जी बच्चों, तो इसके लिए और कंडीशन नहीं होती बच्चे। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ से एक H निकलेगा, वो क्या बना लेगा बच्चे, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चे, HCl बना लेगा, ठीक है जी। सर जी जी हम FeCl3 की जगह AlCl3 यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, FeCl3 या AlCl3 दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चे, हमने क्या किया बच्चों, नाइट्रेशन की थी, सल्फोनेशन। क्या की थी बच्चे, सल्फोनेशन की थी, सही है। तो अब हम इस पे सल्फोनेशन कर देते हैं बच्चे बेंजीन की। यहाँ पे हमने क्या की बच्चे, सल्फोनेशन,
ठीक है जी। सल्फोनेशन में क्या करेंगे जी? हाँ जी, सल्फोनेशन में बताएं बच्चे, हमारे पास क्या होगा जी? किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे जी? बोलते जाएं जल्दी जल्दी जल्दी। H2SO4 H2SO4 के साथ। और जो कैटलिस्ट है वो भी आपका कौन सा है बच्चे? H2SO4 है। H2SO4 ठीक है जी। और बताएं जी टेम्परेचर कितना है जी? टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, कितना टेम्परेचर होता है बच्चे? 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू जी बच्चे कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? बोले। बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और प्लस इसके साथ क्या बनता है जी? प्लस वाटर वाटर, H2O। प्लस क्या बनता है बच्चे? वाटर। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं बच्चे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल हम SO3 इस्तेमाल करते हैं बच्चे, क्या इस्तेमाल करते हैं जी? SO3। ठीक है। और इसमें भी हम कैटलिस्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे वो H2SO4 बना रहे हैं। तो देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ये टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। तो बताएं जी प्रोडक्ट कौन सा होगा? सर यही बनेगा बेंजीन यही वाला। बनेगा। लेकिन क्या फर्क होगा इसमें और इसमें? ठीक सर है, वाटर नहीं बनेगा। वाटर नहीं बनेगा। वेरी गुड। क्या होगा बच्चे? इसके अंदर वाटर जो है वो नहीं बनेगा। देखिए बच्चे, जब SO3 H2SO4 के साथ मिलता है तो क्या चीज बनाता है बच्चे? SO3 H2SO4 के साथ मिलके इसको प्रोडक्ट को हम आल्सो कार क्या कहते हैं? इट इज कार्ड ओलियम। ठीक है बच्चे, ओलियम, जो कि हमारे पास हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म है बच्चे किसकी जी? सल्फ्यूरिक एसिड की। हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म है किसकी बच्चे? सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चे किसकी जी? क्लोरीनेशन की। ठीक है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस की चलें बात कर लेते हैं। क्लोरीनेशन तो हो गई है बच्चे। तो हमारे पास क्या है बच्चे? इसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? बोले। CH3 CH3 और Cl अल्काइल हैलाइड। और कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है बच्चे? FeCl3। AlCl FeCl क्या है बच्चे? 3। ये हमारे पास ये AlCl3 हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? इट इज कन्वर्टेड इनटू, बोले प्रोडक्ट कौन सा होगा? टोलीन टोलीन होगा। वेरी गुड। और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे? HCl बन जाएगा। HCl। और उसके बाद हमने देखना है क्या बच्चे? एक और है जी हमारे पास फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। जी बच्चे, क्या होता है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन के लिए? असाइल ग्रुप हमें चाहिए, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है जी? Cl। कैटलिस्ट यही इस्तेमाल होगा, AlCl3 या FeCl3। ठीक है। तो जब हम ये इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी? वी कैन गेट, जी बच्चे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बोले। इसाइल बेंजीन। इसे क्या कहेंगे? असीटोफिनोन। क्या कहेंगे बच्चे? असीटो क्या है जी? फिनोन। और प्लस आपका क्या बनेगा बच्चे? HCl बनेगा। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं बच्चे। नाइट्रेशन देगी है जी नाइट्रेशन में कौन सा बनेगा जी? बोले। नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी। HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे H2SO4। ठीक है जी। एट द टेम्परेचर ऑफ क्या है बच्चे? एट द टेम्परेचर ऑफ कितना होता है बच्चे? 35 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी? इट इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? NO2 में। ठीक है। और प्लस क्या बनेगा जी? प्लस वाटर। प्लस क्या बनेगा जी? H2O बनेगा। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए बच्चे? रिएक्शंस हो गए। तो इसमें से आपको जो है प्रोडक्ट्स के मुतालिक आपसे पूछ सकता है। तो ये स्लाइड जो है प्रोडक्ट्स और कंडीशंस को याद रखने के लिए हमने बतानी है। इसके अलावा बच्चे बेंजीन के अंदर कुछ साइड रिएक्शंस भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? साइड रिएक्शन। इनका मैं जिक्र तो बात जो है वो थोड़ा सा कर देता हूँ बच्चे। साइड रिएक्शन। स्लाइड शो कर दें। कौन सी स्लाइड बच्चे? पिछली वाली? सर प्रीवियस सर जी। ये लें जी। ओके सर, हो गया। ओके जी। अच्छा जी। हाँ जी। अब क्या है बच्चे? साइड रिएक्शन। कुछ याद है जी साइड रिएक्शंस कैसे होते हैं? देखिए जी हमारे पास क्या है बच्चे? CH3 है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी? जब हम इसकी क्या करते हैं जी? ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या होता है जी? COOH। इससे क्या, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे?
बेंजोइक एसिड, बेंजोइक प्लस क्या होता है बच्चे वाटर। तो इसको जरा आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको समझने के लिए, क्या है बच्चे C, यहाँ पे क्या है बच्चे H, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है बच्चे H2। अब टोटल ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, ये तो 2 ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, COOH बना लेंगे, और ये H भी उसी के साथ जो है वो शामिल करते हैं। तो क्या हो जाएगा COOH, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रह गया, तो ये मिलके क्या बना लेंगे बच्चे, दे फॉर्म्स क्या बना लेते हैं बच्चे, वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, वाटर, ठीक है जी। तो इसको हम आल्सो करके कहते हैं बच्चे साइड रिएक्शन, सही है। तो हमारे पास क्या होता है, जो टॉल्यूइन होता है बच्चे, ये क्या करता है बच्चे, क्या ये KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, क्या ये KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज करेगा? यस सर। यस, ठीक है। याद रखो बच्चे, ये जो जितने भी अल्काइल क्या होते हैं बच्चे, अल्काइल क्या होते हैं जी, अल्काइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्काइल बेंजीन होते हैं। अल्काइल बेंजीन क्या होते हैं जी, डी कलराइज, क्या होते हैं, डी कलराइज के होते हैं बच्चे KMnO4 सॉल्यूशन। तो लेकिन जो बेंजीन होता है वो KMnO4 सॉल्यूशंस को कलराइज नहीं करता। जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं बच्चे वो क्या करते हैं, डी कलराइज करते हैं KMnO4 सॉल्यूशंस को, ठीक है बच्चे। अब हम एक और रिएक्शन पर लिख लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसकी क्लोरीनेशन वाला है रिएक्शन, जो कि मौजूद होता है बच्चे किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, सनलाइट, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये टॉल्यूइन है बच्चों, ठीक है जी, इसको हम करते हैं जी, इसकी क्लोरीनेशन करते हैं किसकी मौजूदगी में बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जी, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, सनलाइट, ठीक है। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो 3 जो है वो प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चे, जब सनलाइट की मौजूदगी में हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे, हमारे पास जो एक जो ClH है वो क्या करेगा जी, एक Cl के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा बच्चे, HCl बना लेगा, ठीक है जी। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, जरा मैं इसको अलग से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इनको कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें बच्चे CHH और यहाँ पे क्या है जी H, जब मैंने इसको रिएक्ट करवाया बच्चे क्लोरीन के साथ, तो क्या होगा बच्चे, ये जो एक H है ये Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, बोले HCl, और ये Cl जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह का बन जाएगा जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा जी, CH2 और Cl, CH2 और Cl, और प्लस हमारे पास क्या बन रही है बच्चे, HCl, ठीक है। अब दोबारा बच्चे इसकी क्लोरीनेशन करवा दो, ठीक है जी, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जी, सनलाइट, करें जी। तो फिर वही होगा कि एक H को ये पकड़ेगा बच्चे, एक Cl, तो क्या बना लेगा बच्चे, HCl बना लेगा, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, बोले क्या रह जाएगा, CH और क्या हो जाएगा बच्चे, Cl, क्या हो जाएगा CH और क्या हो जाएगा जी, Cl, ठीक है जी। उसके बाद Cl2, वेरी गुड, CH क्या हो जाएगा, Cl2, हाँ जी Cl2, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा जी, HCl। फिर दोबारा इसकी क्या करते हैं बच्चे, क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, सनलाइट, जब इन द जी जी बोलें, बोलें प्लीज, बोलो ना, बस नाराज हो गई, चलें जी ना बोले। हाँ जी, क्या बना लेगा, CCl3 और प्लस क्या हो जाएगा, HCl। अब बच्चे इनके नाम बड़े अहम हैं जी, बताएं जी सबसे पहले इसका नाम क्या है बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बेंजाइल क्लोराइड, वेरी गुड, क्या नाम हो जाएगा जी, बेंजाइल क्या है जी, क्लोराइड, वेरी गुड जी बच्चे। अगले का नाम क्या होगा, CHCl2 का, बेंजल, क्लोराइड, ठीक है जी। और बताएं जी नेक्स्ट वाले का क्या नाम होगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड, क्या हो जाएगा जी, बेंजो क्या हो जाएगा जी, ट्राई क्लोराइड,
ठीक है बच्चों, तो ये इनके क्या हो जाएंगे बच्चे, नाम हो जाएंगे। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट, याद रखना है खास तौर पे इनके जो नेम है। ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है बच्चे, सनलाइट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं रिएक्शंस करवा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है बच्चे, FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है जी, FeCl3, बताएं फिर कौन सा रिएक्शन होगा, कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे बच्चे। अब जो Ca3 है बच्चे वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन से बोले, कौन कौन से। Ca3 और क्या हो जाएगा बच्चे, Cl, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, वो कौन सा होगा बच्चे, Ca3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। तो ये ओरिएंटेशन में जिक्र करूंगा कि ये जो Ca3 है बच्चे, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों। तो ये जनाब क्या करता है बच्चे, जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसको करता है बच्चे किस पोजीशन पे बच्चे, आर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर। जी बच्चे, एक सर? बच्चा क्वेश्चन करना चाह रहा है, बोले जरा। सर ये बेंजिल डाइक्लोराइड होगा, बेंजिल क्लोराइड? बेंजल क्लोराइड, ठीक है, इसका स्पेसिफिक नेम है बच्चे बेंजल क्लोराइड। पहला जो होगा बेंजाइल क्लोराइड, दूसरा क्या होगा बेंजल क्लोराइड, और क्या होगा नेक्स्ट जो होगा बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो ये आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनके क्या है जी, नेम है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आखिरी रिएक्शन हम करते हैं बच्चे, जो कि हमारे पास क्या है जी, क्लोरीन है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, सनलाइट। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, FeCl3। ठीक है जी, तो देखें जी हमारे पास क्या है जी, बेंजीन है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इसको रिएक्ट करवाते हैं जी NCl2 के साथ। तो दो कंडीशंस है बच्चे, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जी, सनलाइट। जी बच्चे बताएं जी, सनलाइट में जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बोले, बोले, सनलाइट में। सनलाइट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, सिंपल जो क्लोरीन है बच्चे इसके साथ अटैच हो जाएगा ये। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, और एक जो H है बच्चे वो भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है जी, हर एक के साथ एक एक क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे H भी रहेगा। ये देखें जी H, यहाँ पे भी क्या है जी H, यहाँ पे भी क्या है जी H, और यहाँ पे भी क्या है जी H। जी बच्चे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हाँ जी 1 2 3 4 वो भी लगाना है बच्चे साथ। ठीक है, हेक्साक्लोरो क्या हो जाएगा, साइक्लोबेंजीन, साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और अगर बच्चे यही जो है मैं रिएक्ट करवाता हूँ बच्चे किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जी, FeCl3, तो बताएं बच्चे फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे बच्चे इसको, क्लोरोबेंजीन कहेंगे। क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोरो क्या हो जाएगा जी, बेंजीन। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे बच्चे, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन थे। तो अब आपका रह गया जी एक ओरिएंटेशन रह गई, और कुछ MCQs आपको मैं कल करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से आपको मैंने बता दिया है। अच्छा मुझे ये बताएं बच्चे, ये स्लाइड वाला सिस्टम सही है या ये वाला ठीक है, सर ये ठीक है। सर ये ठीक है। ये ठीक है जी, ये वाला ठीक ठीक है जी, चलें ठीक है, बस आइंदा फिर इसी तरह आप लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चे, सर जी 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 बोलें। ये सर रिकॉर्डिंग फिर सर भेज दें। जी जी इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग मैं अभी करके आपको भेज देता हूँ। ओके बच्चे, सर हाँ हाँ बोलें। सर ये बेंजीन के रिएक्शन जो है कंबस्टन वगैरह ये करने हैं? जी जी कंबस्टन तो है बच्चे, कंबस्टन का तो आपको पता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन, और सर वो ओजोन लाइसिस करने? जी जी ओजोनोलाइसिस भी करना है बच्चे। ठीक है, ओके सर। ये तो इतने नहीं है, चले बहरहाल जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। जी बच्चे, ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह